कोर्ट की तरफ से कल के डेट में जजमेंट को जाहिर किया गया, ऑर्डर को जाहिर किया गया, जो आपका हाइट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। आखिर सोचिए साथियों कि सीसीए कैंडिडेट क्यों गए। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, हम आपको अभी वो नोटिस दिखाते हैं। ये देखिए, आज से कुछ टाइम पहले वेस्टर्न रेलवे में एक आपका विजिलेंस टीम का जांच बैठ गया था अप्रेंटिस मार्क्स को लेकर। ये आपका 30 दिसंबर 2025 के डेट में इंटरनली नोटिस आया था, जिसमें आपका देखिए प्रिवेंटिंग चेक कंडक्ट रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंगेज्ड इन वेस्टर्न रेलवे। कहने का मतलब आप समझे कि वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के अंतर्गत जितने भी अप्रेंटिसशिप बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, उनका मार्क्स को लेकर यहां पर एक जांच कमेटी टीम का गठन किया गया कि आखिर कैसे कैसे यहां पर कैंडिडेट के 90 प्लस 95 99 नंबर डिपार्टमेंट दे रहा है। और साथियों, इसको लेकर मैंने बहुत टाइम पहले जब ये नोटिस आया था तो हम आपको वीडियो भी दे दिए थे और पूरा का पूरा चेक यहाँ पे बताए थे कि किस प्रकार आपका प्रिवेंटिंग जांच हो रहा। विजिलेंस का टीम आया था अप्रेंटिसशिप का मार्क्स को यहाँ पर जांच करने के लिए कि कैसे इतना हाई नंबर यहां पर वेस्टर्न रेलवे में दिया जा रहा है। और साथियों, ये ऐसी जांच नहीं बैठता है, इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज करता है, कोई मामला हाई कमेटी तक पहुंचता है तो ही ये विजिलेंस और ये प्रिवेंटिंग जांच वगैरह होता है। ऐसे नहीं है कि जब मना है रेलवे बोर्ड का जांच लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। जब तक यहां पर कोई इंटरनल इंसान जाकर वहां पे कंप्लेन नहीं करता है, तब तक इस प्रकार का हरकत रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं होता है। इसमें साथियों देखिए वही बोला गया, सबसे लास्ट लाइन आप देखिएगा ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, it is further found that the paper setter and evaluator from the exam are done by the supervisor staff. There are no such provision under railway rule. Supervisor can be assigned such role. The paper setter and evaluator rule to be assigned at least at the level of junior scale officer। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखते हुए बताया गया था। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप जब देखिएगा 5वां नंबर पॉइंट में जो सारा इस लेटर का निष्कर्ष है कि 20% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट लेवल 1 आर डन बाय आरआरसी फ्रॉम द कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुल कंप्लीट द ट्रेनिंग फ्रॉम रेलवे। ठीक है, मतलब यह है कि 20% उनको लेवल 1 में रिलैक्सेशन दिया जाता है आरआरसी की तरफ से, जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग को कोर्स कंप्लीट करते हैं। हेंस द मार्क्स स्कोर इन द एग्जाम सर्टिफाइड प्ले ए वाइटल रोल इन दी गेटिंग दी जॉब इन रेलवे। मतलब यह है कि एनएससी का सर्टिफिकेट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण योग निभाता है आपका इंडियन रेलवे में जॉब लेने के लिए। ठीक है, दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी एंड चांस फॉर corruption as candidate are ready to pay through unfair means for getting the maximum score in exam and certification। मतलब इसके लिए कैंडिडेट क्या करते हैं कि करप्शन का तरीका आजमाते हैं, कुछ पैसे देते हैं अपने सीनियर अधिकारी को ताकि उनको अप्रेंटिसशिप में ज्यादा नंबर मिले और वो ज्यादा से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर पाए। तो इसी को लेकर यहां पर साथियों जांच कमेटी टीम रेलवे बोर्ड ये नोटिस निकालकर साथियों फंस गया और इसी नोटिस के आधार पर सीसीए जो ओल्ड सीसीए थे, हालांकि साथियों देखिए मेरे अनुसार ना कोई ओल्ड है ना कोई न्यू है। अभी जो बच्चे अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं 1 साल 2 साल 5 साल बाद वो भी ओल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझिए सीसीए का जो खेल चल रहा है वो बड़े भाई एक छोटे भाई का जैसा है। बड़े भाई जो है ओल्डर के अंतर्गत आ गया, छोटे भाई जो है न्यू सीसीए के अंतर्गत आ गया, पर दोनों ही भाई हैं। कहने का मतलब है कि दोनों ही सीसीए हैं। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई रेलवे का इंसान आपको मिल गया, कोई रेलवे का कर्मचारी मिल गया या आरआरबी के अंतर्गत आप मीटिंग में बैठे हैं या फिर आप फॉर्म भरे हैं, तो वहां पे पूछा जाता है कि हैव यू सीसीए कैंडिडेट, आप एक रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, तो वहां पर आप टिक लगाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप नए अप्रेंटिस है या फिर पुराने अप्रेंटिस हैं। कहने का मतलब है कि सब लोग अप्रेंटिस ही हैं, पर अब क्या करिएगा, अप्रेंटिस में ही आजकल यहाँ पर तानाशाही का काम चल रहा, केस मुकदमा खेलने का काम चल रहा। पहले तो नॉन सीसीए को लेकर यहाँ पे चल रहा था और अब जो है यहाँ पर सीसीए को लेकर ही अभी आप लोग यूट्यूब पे भी देखे होंगे, तमाम वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और बहुत सारे यूट्यूबर को अभी तक ये नहीं पता है कि भाई सीसीए होता क्या है, जो ग्रुप डी को लेकर केस किया है। तो धीरे धीरे चलिए उन लोगों को भी अब ये पता चलने लगा कि सीसीए क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है जब ये केस का मैटर सामने आ रहा है। अब साथियों कहने का बात है कि ये जो आपका कोर्ट के तरफ से जारी किया गया है, इसमें साथियों डीजीटी अपना क्या कह रहा है, डीजीटी का बयान क्या है, तो देखिए डीजीटी यहां पर क्या बोल रहा है कि संख्या के एक विद्वान वकील प्रशिक्षण महानिर्देशालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित निर्देश रिकॉर्ड पर रखे हैं, जिसमें पैराग्राफ संख्या 6 में कहा गया है कि प्रतिवादी 1 की रेल मंत्रालय सहित किसी भी मंत्रालय विभाग राज्य संगठन द्वारा भर्ती नियम नीति तैयार करने में कोई भूमिका नहीं है। ये जो साथियों कहा गया है ना, ये आपका डीजीटी का बयान
बयान है। डीजीटी कह रहा है कि भैया इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, डीजीटी बस एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। रेलवे बोर्ड वहां पर जितना नंबर किसी कैंडिडेट को दिया उतना नंबर पुट करके डीजीटी सिर्फ आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी करने का काम करता है, इससे बड़ा काम यहाँ पर डीजीटी का नहीं है। ठीक है, रेलवे बोलेगा कि भैया इस कैंडिडेट को आपको 80% देना है तो डीजीटी 80 नंबर दे देगा। रेलवे कहेगा कि भैया इसको 90% देना है तो वो 90% देकर रिजल्ट का जारी कर देगा। मतलब ये समझिए कि इनपुट आपका रेलवे है, जिस प्रकार रेलवे इनपुट देगा वैसा डीजीटी यहां पर आउटपुट देगा। ठीक है, तो डीजीटी का वही कहना है कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, जो भी नियम कायदा कानून बनाना है वो आपका रेल मंत्रालय के सहित किसी भी मंत्रालय, विभाग, राज्य, संगठन द्वारा भर्ती नियम नीति तैयार करने में कोई भी भूमिका नहीं है। मतलब डीजीटी बोल रहा है कि भैया इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, जो भी है इसमें रेलवे बोर्ड का है। रेलवे बोर्ड हमको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया, जैसा हमको कैंडिडेट का मार्क्स दिया गया वैसा ही हम यहां पर तैयार कर दिए। सपोज एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि कोई स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल के अंतर्गत आपका एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल हो गया। अब इसके नीचे आप देखिएगा तो बहुत सारे टीचर होते हैं। ठीक है, कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, कोई आपका हिंदी का टीचर है, कोई संस्कृत का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई इसी प्रकार करके आपका कोई साइंस का टीचर है। तो अलग अलग टीचर हैं और सभी टीचर का कमांड किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है। तो प्रिंसिपल भैया एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का स्कोर यहाँ पे तैयार करके दे दिया कि फलाना को तुमको इतना नंबर देना है, इसको इतना नंबर देना है, ये तैयार करके दे दिया यहाँ पे टीचर को। टीचर का काम बस इतना है कि बस उसको एक टेबल फॉर्मेट में तैयार करके और उसका रिजल्ट बना देना है। मार्क्स देने का काम टीचर का नहीं है, मार्क्स दिया गया है प्रिंसिपल के थ्रू। तो वही कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि यहां पर प्रिंसिपल के तौर पे रेलवे बोर्ड है और आरआरसी जो है वो अलग अलग विभाग को, जैसे यहाँ पे डीजीटी को आदेश दे दिया कि भैया इस बच्चे का इस सेशन में आपको इतना नंबर चढ़ाना है, तो डीजीटी उतना चढ़ा के रिजल्ट पब्लिक कर दिया। इसमें डीजीटी का कोई भी गलती नहीं है, सरासर गलती है रेलवे का कि वो किस प्रकार से यहां पर मूवमेंट यहां पर कर रहा है। बाकी साथियों, अभी वेस्टर्न रेलवे का जो हम आपको नोटिस दिखाया तो वो सबसे बड़ा प्रूफ है सीसी के लिए कि किस प्रकार यहां पर धोखाधड़ी करके यहां पर जो नंबर बढ़वाने का काम जो है किया जा रहा है। अब साथियों, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? 1% के लिए हम मान लेते हैं, 1% क्या, हम चलिए 100% मान लिए कि जो ये केस किया गया है उसमें सीसीए के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो क्या जमीनी लेवल पर सीसीए की जीत होगी? आप ही सोचिए कि क्या जमीनी लेवल पर सीसीए की जीत होगी? नहीं होगी। क्यों? मैं बता देता हूं। अभी देखिए, पहला ऑप्शन है कि मार्क्स इक्वलाइजेशन को लेकर। अभी मान लीजिए जिसके यहां पर 100 हैं, जिसके 90 हैं, जिसके 80 हैं, 70 हैं, सभी को करके रेलवे बोलेगा भैया हम 20 नंबर दे रहे हैं। 20 नंबर दे दिया सबको, या फिर रेलवे बोलेगा भैया हम 30 नंबर दे रहे हैं। चलिए 30 नंबर दे दिया सबको, जिसका 100 था उसको भी 30 दे दिया, जिसका 70 था उसको भी 30 दे दिया, और जिसका 60 था मान लीजिए उसको भी 30 दे दिया। कंपटीशन बराबर हो गया, यहां पर सभी लोग बराबर हो गए। अब क्या होगा इससे कि जिसका 100 था उसका भी नंबर घट गया और जिसका 70 था उसका नंबर बढ़ गया। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा साथियों कि मैक्सिमम कैंडिडेट यूआर का सीट नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट यूआर का सीट नहीं ले पाएंगे यहां पर इक्वलाइजेशन में। ये मत सोचिएगा कि हम इक्वलाइजेशन के खिलाफ है, बस इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद 6480 सीसीए कैंडिडेट का ही नियुक्ति होगा, चाहे मार्क्स इक्वलाइजेशन हो चाहे मार्क्स इक्वलाइजेशन ना हो। और मार्क्स इक्वलाइजेशन नहीं होने पे क्या होगा कि जिस कैंडिडेट का ज्यादा है, जो सीबीटी में अच्छा खासा स्कोर किया है, वो यहां पर ओपन का सीट ले लेगा। अब जब वो कैंडिडेट ओपन का सीट ले लेगा तो जिसका नंबर कम बन रहा है एनएससी सीबीटी मिलाकर, उसको भी नौकरी लगने की उम्मीद बढ़ेगा और कट ऑफ कम करके रेलवे बोर्ड उसको भी जॉब देगा। ये पहला कंडीशन था। ठीक है, हमारे अनुसार था, बाकी आप लोग भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्क्स इक्वलाइजेशन नहीं हुआ, कोर्ट बोल रहा कि सबको सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन किया जाए। अब साथियों, जैसे ही ये सीबीटी का विष सीसीए कैंडिडेट के बीच फैलेगा, आधा से ज्यादा सीसीए कैंडिडेट ढेर हो जाएंगे, आधा से ज्यादा सीसीए कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेलवे बोर्ड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखता है जो सबके लिए होता है। यूआर का 40, ओबीसी, एससी, एसटी का 30, इसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है। अब जहां कैंडिडेट का सीबीटी में अगर 40 से कम होगा तो वो यहीं पे फेल हो गया, 39.99 भी रहेगा वो फेल हो गया। उसी प्रकार ओबीसी, एसटी, एससी का अगर 30 नंबर से कम रहेगा वो फेल हो जाएगा। आप जितने भी ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में लोग होंगे, आप एक बार सर्च करके देखिए, एक बार सोच के देखिए, अगर आप सर्वे करिएगा तो 10 में से 5 जरूर ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर सीबीटी में पार नहीं कर रहे होंगे।
ये 100% सच्चाई है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो 6480 सीट आप लोगों को रेलवे बोर्ड दिया है ना, ये जो 6480 सीट रेलवे बोर्ड दिया है, इसमें से आधा सीट जब भरेगा नहीं तो ये चला जाएगा ओपन में, और फिर सीसीए 2019 भर्ती की तरह देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप रेलवे बोर्ड को भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि रेलवे बोर्ड भी बोलेगा भैया कोर्ट तो आप ही लोग गए थे, अब हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो पुराने सीसीए हैं वो भी कोर्ट केस किए हैं तो कुछ सोच के किए होंगे, क्योंकि उनको भी यहां पर न्याय की उम्मीद है तो ही वो अदालत गए हैं, नहीं तो नहीं जाते। अब बाकी साथियों, फैसला न्यायालय के अधीन है, फैसला रेलवे बोर्ड के अधीन है, इससे जो इफेक्ट पड़ सकता था वो मामला हम आप लोगों के सामने रखती हैं। पर हां, मार्क्स इक्वलाइजेशन हो या फिर ना हो, सीबीटी के आधार पर सिलेक्शन हो या ना हो, पर एक चीज की हम गारंटी आपको दे सकते हैं, अब जो साथियों रेलवे में नंबर मिलेगा ना, वो अब इतना आसानी से 90 नंबर नहीं मिलेगा। हो सके कुछ टाइम बाद यहां पर थ्योरी के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेना भी रेलवे शुरू कर दे। तो आगे आने वाले जो अप्रेंटिस बच्चे होंगे उन लोगों के लिए थोड़ा सा मार्क्स लाना यहां पर थोड़ा सा कठिन होगा। अभी तो इजीली सबको 90, 95, 99, और साथियों इजीली क्या, रेलवे अप्रेंटिस का लाइफ बहुत ही कष्टदायक होता है, ये मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन सभी चीजों से ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हूं। जब बच्चे वहां ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, हमारे भाई बंधु ट्रेनिंग करने के लिए जाती है, बहनें ट्रेनिंग करने के लिए जाती है, जब वहां का स्थिति बताती है तो साथियों सच में रूह कांप जाती है। इस प्रकार रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट के साथ ट्रीट किया जाता है। तो मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है, रेलवे से ट्रेनिंग करना भी इतना आसान बात नहीं है, पर यह सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है रेलवे की तरफ से। हालांकि यह भी बात सही है कि समय के साथ सब कुछ बदलते जाता है। पहले आपका आईटीआई का भी एग्जाम देखिएगा तो पेन पेपर के आधार पर होता था, अब देखिए उनका भी डिजिटलाइजेशन हो गया, सीबीटी पे होता है। तो समय के साथ साथियों सब कुछ बदलता जा रहा है। अब ये जो फैसला है ये पूरा पूरा कोर्ट पे डिपेंड करेगा और पूरा पूरा आपका आरआरबी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा वो सर्वमान होगा आपके लिए भी और सभी कैंडिडेट के लिए। तो हम सभी सीसीए कैंडिडेट से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करेंगे, साथियों अपने आप में यूनिटी बनाकर रखिए। अभी अदर यूट्यूबर प्लेटफॉर्म वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई सीसीए तो खुद में ही लड़ रहे हैं, खुद में ही कट पिट रहे हैं, खुद में ही लड़के मर रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना जो सीसीए का छवि ओपन मार्केट में खराब हो। तो आई होप मेरी बात आप लोग समझे होंगे। बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर अपनी राय रखिएगा, ताकि हम भी समझ पाए कि आखिर जो यहां पर आप लोगों के द्वारा जो भी सुझाव रखे जा रहे हैं वो कितने तक वैलिड है और कितने तक ये भी सुझाव को यहां पर रखना चाहिए। बाकी अगर जो सीसीए इस केस को फाइल की है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी राय को जरूर रखिए। मुझे पता है कि देखिए कोई भी सीसीए कैंडिडेट नहीं चाहता है कि भर्ती कोर्ट केस में फंसे, क्योंकि 2019 के बाद सीधे आपका 2024 वाली भर्ती आपका 25 में देखने को मिला। तो कोई भी सीसीए कैंडिडेट नहीं चाहेगा, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, सबका मांगे कि भैया हमको नौकरी मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अभी कितना फॉलो करेगा ये रेलवे बोर्ड और कोर्ट की तरफ से जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा 15/4/2026 के डेट में तो ही कुछ क्लियर हो पाएगा। वर्तमान अपडेट यही है कि 15 अप्रैल 2026 तक पूरी तरह से सीबीटी रिजल्ट को लेकर यहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, यही साथियों बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि भैया अगर सीबीटी पे होगा तो कैसे क्या होगा, नहीं होगा। तो साथियों अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है जब तक कि यहां पर फाइनल डिसीजन ना आ जाए। तो आप लोग परेशान मत होइए, हताश मत होइए। 22,000 वाली वैकेंसी है, जिसका नंबर कम बढ़ रहा है उसमें तैयारी में लग जाइए। एएलपी का भी वैकेंसी आ रहा है, एएलपी का सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया होगा। बहुत सारे हमारे सीसीए भाइयों क्वालिफाई भी हुए हैं, मुझे कॉल करके भी बताइए भैया हम सीबीटी 1 क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सीबीटी 2 की तैयारी करिए। बाकी कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, रेलवे को अपना काम करने दीजिए। जो अपडेट आएगा हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को हर दोस्तों हर ग्रुप में जरूर प्रोवाइड करवा पाएगा, ताकि लोग जो भ्रमित हो रहे हैं, लोग जो परेशान हो रहे हैं, परेशानी कम से कम उनका थोड़ा सा